फ्रेंड एग्जामेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो अधिगम अधिगम मीन्स क्या होता है? तो अधिगम का मुख्य बात होता है सीखना, और सीखना मीन्स क्या हो गया? यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन मीन्स आपका अधिगम मीन्स हो गया आपका व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अब इसको देख लेते हैं कि अधिगम से तात्पर्य क्या है। तो अभ्यास, अनुभव या अनुभूति के आधार पर व्यवहार या कार्य में अस्थायी परिवर्तन मीन्स इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जलते हुए दीपक को एक बच्चा पहली बार छूना एक संभावित प्रक्रिया है। उसे छूने से हाथ जलने के पश्चात तो वह दोबारा इसे नहीं छुएगा। यह एक अर्जित प्रक्रिया है। यही अर्जित प्रक्रिया अधिगम कहा जाएगा जब यह उपयोगी एवं अस्थायी होगा। मीन्स आप समझ सकते हैं कि बालक एक बार जब बच्चा छुआ इस दीपक को तो उसे महसूस हुआ कि ये छूने से हाथ जलता है, इसीलिए दोबारा वह नहीं छुएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यह अधिगम हो गया और यह अस्थायी हो गया कि वह दोबारा नहीं छुएगा। तो इसी को हम लोग अधिगम कहा जाता है कि अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सभी प्रकार के व्यवहार से परिवर्तन को व्यवहार नहीं कहा जाता है। ठीक है, अधिगम मीन्स क्या हो गया कि सभी आपका परिवर्तन है वह व्यवहार नहीं कहा जाएगा। जैसे में नशे के कारण व्यवहार में परिवर्तन इसके कारण नहीं होगा, बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन इसके कारण नहीं होगा, थकान में परिवर्तन और परिपक्वन के कारण व्यवहार में परिवर्तन इसके कारण भी नहीं होगा। और यह प्रश्न इससे पूछा गया भी है। ठीक है, अब देखेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है? तो सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, बदलाव होता है व्यवहार में, कार्य करने के तरीके में बदलाव होता है। और अधिगम सार्वभौमिक अर्थात दुनिया में सभी प्राणी में अधिगम मीन्स सीखना के लिए होता है। ठीक है, अधिगम द्वारा हम लोग सभी प्राणी में अधिगम होता है, सीखने के लिए होता है। अधिगम औपचारिक है और अधिगम अनौपचारिक है। मीन्स आपका एक है औपचारिक मीन्स नियम से सीखते हैं, एक बिना नियम से भी सीखा जाता है। अधिगम को रटना नहीं है, अधिगम रटना नहीं जाया जाता है, मीन्स समझना होता है। अधिगम समझने के लिए होता है। अधिगम अनुकूल का परिणाम है और अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम का स्थानांतरण मीन्स होता है कि आप पहले जो पढ़ चुके हैं या आप पहले से आपका ज्ञान है वह आपका किसी और में उस ज्ञान को परिवर्तन किया जाता है मीन्स और उसी तरह से शोधन किया जाता है। और अगला है कि अधिगम हमेशा जीवन उपयोगी होता है। अधिगम सतत एवं जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति उन्नति और विकास होता है। ठीक है, यह अधिगम की विशेषताएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सीखने के नियम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह उसी वेल के अनुसार 4 सीखने के नियम बताए गए हैं और थॉर्नडाइक के अनुसार 8 नियम बताए गए हैं, जिसमें से एक है प्रमुख नियम और एक है सहायक नियम। ठीक है, प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं और सहायक आपका 5 होता है। ठीक है, यह थॉर्नडाइक के अनुसार होता है। सीखने के प्रभावशाली विधियाँ आपका 3 है, करके सीखना, बेहतर सीखना होता है, और बी है निरीक्षण करके सीखना, और सी आपका है परीक्षण करके सीखना। ठीक है, सीखने के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अधिगम के द्वारा। ठीक है, इन सभी को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और सभी शिक्षक भर्ती के लिए हमारे पैडागोजी लेक्चर क्लास देख सकते हैं, वह आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया हुआ रहेगा या प्ले लिस्ट में हमारे देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सीटेट 2021 में किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ अधिगम मीन्स सीखने का संरचनात्मक विकास यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना है। संरचनात्मकता मीन्स आपका जीन पियाजे के सिद्धांत से है, संज्ञानात्मक विकास से है। ठीक है, अधिगम तो सीखने का विचार क्या देता है। तो यह आपका जीन पियाजे ने बताए हैं कि अपने विचार जो अपने बेटे या पुत्र के विचार दिए थे कि उसके अनुसार कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं और बच्चे अपने आप स्वयं सीखते हैं और बेहतर करके सीखते हैं। तो यह आपका आंसर हो गया कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और अगला आपका देखते हैं कि 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इस अधिगम सीखने के में सुधार के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो यह आपका फर्स्ट आंसर सही है। यह 2018 में पूछा गया था। शिक्षा का वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहती है, यह सही है। और यह आपका सही नहीं है और इसमें आपका व्याख्या किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यह है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यह 2014 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो यह अर्थपूर्ण परिसंबंध आपका यह ऑप्शन सही है, क्योंकि यह अर्थपूर्ण को प्रभावित करता है कि यह आपका कितना ज्ञान आगे आप सीखे हैं और आगे आप सीखेंगे तो यह आपको प्रभावित करेगा कि कैसे आप सीख रहे हैं। ठीक है, गलत है या सही है। और हमारे टेलीग्राम में जुड़िए और नोट्स लेने के लिए नीचे में लिंक दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।